वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ आज हरिनंदन दा एक वकील को साथ में ले आए ठाकुर जी से बात करने के लिए। जब वो वकील साहब ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठे, ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा, ठाकुर जी सुगति कैसे आएगा? तब ठाकुर जी ने उत्तर दिया, सुगति के लिए सुकेंद्रिक होना चाहिए और सुकेंद्रिक होने के लिए दीक्षा की जरूरत है। अर्थात एक बात यहाँ पे स्पष्ट है, जो परम दयाल के श्रीमुख से निकला हुआ कि हम लोग सुगति मतलब सुंदर हमारा गति हो, वो कब संभव होगा? जब हमारे केंद्र में एक आदर्श होगा। बिना आदर्श के, बिना केंद्र के हम सुकेंद्रिक नहीं हो सकते हैं, और ये सुकेंद्रिकता दीक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। हम लोग जो जैसे भी हैं, सभी लोग हम शुभ ही चाहते हैं। सभी के सत्ता में है सत्यम शिवम सुंदरम। पहले हम लोगों का प्रथा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 5 साल में ही दीक्षा हो जाता था, और ये दीक्षा लेने का विधान था। दीक्षा लेकर नियम से चलने पर अंदर का जो शुभ है वो जागृत हो जाता था। वही प्रथा आज भी उपवीत के माध्यम से बरकरार रहता है। फिर हरिनंदन दा दूसरा प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर जी जिसका सही समय पर दीक्षा नहीं हुआ, उन्हें तो इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी ने इसका जवाब दिया। ठाकुर जी बोले, जिनको सद्गुरु मिलता है उन्हें सभी प्रायश्चित हो जाता है। यानी कि सद्गुरु मिलने के बाद उनमें कोई मिलान नहीं रहता है, सारे मलिनता दूर हो जाती हैं सद्गुरु के मिलने मात्र से। कारण तब उन्हें इस इष्ट केंद्रिक जीवन चलते चलते सारे ट्रेडिशन धीरे धीरे रीएस्टेब्लिश्ड हो जाता है। जब ऐसा होता है तब वह सब कुछ समझने लगता है और अपने परिवार परिजन सबको समझा बुझाकर सही रास्ते पर चला सकता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, संसार शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? संसार में शांति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्री जी ठाकुर बोलते हैं, परमपिता को जितना प्यार करोगे उतना ही शांति पाओगे। तो यहाँ पे भी एक बात क्लियर हो गया। परम दयाल जो जगत के मालिक हैं, जो विश्व पिता है, उनके श्रीमुख से निकला है शांति पाने का रास्ता। शांति पाने का रास्ता है, शांति दाता को जितना हम प्यार करेंगे उतनी ही हम शांति के अधिकारी होंगे। शांति का अर्थ स्तब्ध होना नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, शांति का अर्थ है नहीं कि चुपचाप हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, ये शांति नहीं है। बोलते हैं बल्कि सभी कंडीशन में एक समान भाव से रक्षा करते हुए चलना। जो भी परिस्थितियाँ आए और सारे परिस्थितियों को सामना करते हुए हमें चलना है। ठाकुर जी शतरंज में बोलते हैं कि ये जो सुख हैं और दुख हैं,
ये सुख और दुख कुछ नहीं है, ये केवल हमारी जो भाव हैं उस भाव का परिवर्तन है। यानी कि ये जो बाहरी आवेश है वो आवेश हमारी विश्वासता को टला ना पाए। जब विश्वास हमारा टलेगा नहीं तब हमारे जीवन में ना तो दुख होगा ना सुख होगा, एक ही बराबर रहेगा। दुख को दुख कहकर हम एहसास नहीं करेंगे, सुख को सुख कहकर हम एहसास नहीं करेंगे। हम यही समझेंगे जो भी हमारे जीवन में आता है सब ये परम पिता का दिया हुआ प्रसाद है और हम उन्हीं के कर्म करने के लिए आए हैं। जो भी कार्य हमारे सामने आए, चाहे उससे हमारा कष्ट की अनुभूति हो, चाहे हमें आनंद की अनुभूति हो, कोई भी अनुभूति किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो रहा हो, उसमें हमें रोक नहीं सकता है। हम परमपिता के कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने वाले के जीवन में कभी दुख नहीं आता है। तो जीवन में सदैव आनंद में कैसे रहे, ये जो ठाकुर जी के साथ जो प्रश्नोत्तरी किया गया, इस बात को अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने जीवन में कभी भी दुख को नहीं पाएंगे, दुख का कोई जगह नहीं होगा। केवल हम सुख और आनंद की अनुभूति करेंगे। हम आए हैं परम आनंद के माध्यम से, परम आनंदमय पुरुष के माध्यम से। हमारा जीवन सुख शांति के लिए है, आनंद को उपभोग करने के लिए है। ये आनंद उपभोग तब होते हैं जब हम उस सत्य और सत्य और वो प्राकृति या वो परम पुरुष या वो पुरुषोत्तम, जब उनको सानिध्य लाभ करके उनके कहे हुए बातों को पालन करते हुए जीवन को चलाते हैं, हमें दुख स्पर्श नहीं कर सकता है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।